गंगापुर कॉलोनी निवासी बिल्डर से हैं परेशान। मेरठ विकास प्राधिकरण भी नहीं दे रहा ध्यान। खुद पैसा इकट्ठा कर करा रहे कॉलोनी की सफाई। यूपी की बात की टीम ने किया रियलिटी चेक। मेरठ विकास प्राधिकरण के तमाम दावे फेल। लोगों का सरदर्द बना, कॉलोनी के बीच बना बड़ा गड्ढा। मेरठ मवाना रोड स्थित गंगापुरम कॉलोनी के निवासी परेशान हैं। कॉलोनी वासियों को सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालात ये हैं कि जहां कॉलोनी निवासियों को सुख सुविधा देने के लिए डेवलपर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण सुविधाओं के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। कॉलोनी वासी इस कदर परेशान हैं कि अपने खर्चे से ही कॉलोनी में साफ सफाई आदि करा रही। बता दें कि यहां पर 2005 में इस कॉलोनी को विकसित किया गया था। सपनों का घर खरीदने वालों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन सुविधाओं का आज भी अभाव है। कॉलोनी निवासी लगातार अधिकारियों के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही। गंगापुरम कॉलोनी की रियलिटी चेक करने के लिए यूपी की बात की टीम कॉलोनी वासियों के बीच में पहुंची और वहां पर सुविधाओं के बारे में जानकारी की। क्या आपका नाम है और यहाँ पर जो समस्या है कब से समस्या है और क्या नुकसान हो रहा है इससे? मेरा नाम सुनीता सिंह है। गंगापुरम ये कॉलोनी है और इसमें ना तो सीवर है ना सड़क है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। ये पानी का गड्ढा है, ये आप देखिए पूरी कॉलोनी का पानी इसमें जमा होता है। ये मेरा घर है, पूरा घर ख़राब हो रहा है। ये नीचे से बार बार मेरे को ठीक करवाना पड़ता है। बीमारियाँ इतनी हो रही हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है। कम से कम 15 फीट गहरा का ये गड्ढा है जिसमें पूरी कॉलोनी का पानी है। इसमें कहाँ का शिकायत कर दी है और कब से परेशानी? हम तो 2005 में ये कॉलोनी बनी है और कितने सालों से हम परेशान हैं। 5 साल पहले भी कार्रवाई हुई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ था और अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी कार्रवाई करी है, उसके बाद देखो अब क्या होता है। डीएम ऑफिस भी गए हैं, हम एमडी ऑफिस भी गए हैं। डेली हमारे चक्कर कटते हैं वहाँ। आपका और क्या समस्या कॉलोनी में आ रही है? सर मेरा नाम सीमा चौधरी है और यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। यहाँ इतनी गंदगी है, ये गड्ढा है बस। यहाँ पर जब हमने लिया था मकान, हमको भी 5 साल हो गए यहाँ पे, तो तब से यही था कि सड़क बनेगी, गड्ढा है, इसको सीवर बनेगा। बनते बनते अभी तक नहीं कुछ भी हुआ है। और बिल्डर भी जो पहले शुरू से रह रहे हैं लोग, उनसे पूछा है तो वो कह रहे कि भी यहाँ बिल्डर भी कोई ऐसा नहीं आया, आगे जहाँ का कई बार कंप्लेन कर दी। और अभी भी हमारे पड़ोस में है ये सब, रोज़ तीसरे चौथे दिन जा रहे हैं एमडी ऑफिस, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ उसका हमें सॉल्यूशन मिल नहीं रहा। एमडीए ऑफिस पर आप जा रहे हैं, एमडीए की अप्रूव्ड कॉलोनी बताई जा रही है, सुविधा नहीं दे रहा एमडीए? नहीं जी सर, अभी तक तो कोई सुविधा हमको मिली नहीं है। बस बरसात में यहाँ कीड़े वीड़े सांप दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो डर भी रहता है। घर के बाहर रोड पे लाइटें वाइटें हमने खुद ही लगाई हुई हैं कि पानी बाहर आ जाता है बरसात में? बिल्कुल बाहर आ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। हमको सांप आते हैं बहुत सारे, हमको सफाई हमको खुद ही, अड़ोस पड़ोस के घर हैं, पैसे इकट्ठे करके खुद ही हमको करना पड़ता है सफाई इसकी। मेरा नाम शशि है। क्या मामला है? हमारा ये मामला है कि हम यहीं पे रहते हैं और आए दिन यहाँ पे सभी बीमार रहते हैं। कभी किसी को बुखार हो रहा है, कभी किसी को हो रहा है, कभी किसी को डेंगू होता है, किसी को टाइफाइड होता है। और यहाँ पे ना सड़कें हैं ना सीवर है, कुछ नहीं है। और इतने दिन, हाँ जी यहाँ पे शिकायत आपने की है? जी, किन से शिकायत? डीएम ऑफिस गए थे, सभी एकजुट होकर के गए थे। तो उस समय आश्वासन दिया था कि हो जाएगा हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं है कुछ। आपको बता दें कि मेरठ मवाना रोड पर गंगापुरम कॉलोनी स्थित है, जिसको 2005 में मनोज सेन नाम के बिल्डर ने विकसित किया था। यहां पर मनोज सेन ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर प्लॉट बेच दिए, जिसमें लोगों ने अपने मकान बना लिए। लेकिन कॉलोनी के अंदर आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर लाइन बिछाई नहीं गई, जिस कारण कॉलोनी वासी 17 वर्षों से परेशान है। कॉलोनी में 20 फीट गहरा गड्ढा खोदकर कॉलोनी का पानी उसमें भरा जा रखा है। कॉलोनी में सीवर लाइन न होने के कारण कॉलोनी का सारा पानी उसी गड्ढे में जाता है, जिस कारण आसपास के मकानों की नींव भी हिल चुकी है। जहरीले सांप और बिच्छू आदि इस पानी से निकलकर लोगों के घरों में घुस रहे हैं। कभी भी इस अवैध तालाब में गिरने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे भी अक्सर कॉलोनी में खेलते दिखाई जाते हैं, और लेकिन उसके बावजूद मनोज सेन जो कॉलोनी का बिल्डर है, इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। सड़कों की हालत इस कदर खराब है कि आए दिन वहां फिसलने से लोग चोटिल हो जाते हैं, तो वहीं कॉलोनी के ऊपर मौत मंडरा रही। हाई टेंशन लाइन भी कॉलोनी के ऊपर से जा रही है, उसका भी ध्यान कोई अधिकारी नहीं दे रहा। कॉलोनी वासी 17 वर्षों से लगातार अधिकारियों के यहां
चक्कर काट रही हैं, लेकिन सुविधा ना देकर उनको आश्वासन दिया जा रहा है। कॉलोनी के बिल्डर मनोज सेन ने कॉलोनी वासियों को बताया कि उसने ये कॉलोनी मेरठ विकास प्राधिकरण को सौंप दी है, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि कॉलोनी उनके पास है। मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी से भी कॉलोनी निवासी कई बार मिले, उन्होंने भी सिर्फ कार्यवाही के नाम पर आश्वासन दिया। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रूव्ड यह विकसित कॉलोनी में सुविधा न मिलने से अब कॉलोनी निवासी बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, लेकिन बिल्डर मनोज सेन मोटा मुनाफा कमाकर लोगों को धोखा देकर चला गया। नाम है आपका, यहाँ पे क्या समस्या? सीमा तोमर है जी। समस्या यही है पानी की, सीवर की। बच्चे खेल नहीं पाते, बॉल गिर जा, अचानक इसमें गिर जा, कैसे निकलेगा बताओ। जब बच्चे कब तक ध्यान रखेंगे, बच्चों का करेंगे या घर पर काम करेंगे या बच्चों का ध्यान रखेंगे। थोड़ा कॉलोनी में रोड सड़क पानी की तो सुविधा होनी चाहिए ना। कब बनी थी कॉलोनी तो 2002 की बनी हुई होगी, 5 में तो हम आए ही थे। जब से ही हम MDA के उसके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, साल से कोई सुविधा नहीं। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी तो यही हो जाएगा यही बोलते हैं। जी, क्या आपका नाम है और क्या समस्या कॉलोनी में आ रही है? मेरा नाम राजवीर बालियान, कॉलोनी गंगापुरम का निवासी हूँ। यहाँ पर मनोज सेन ने गंगापुरम कॉलोनी अप्रूव्ड काटी थी 2005 में। 2017 तक कॉलोनी वासियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ से शिविर, सड़क, सोख्ता, पार्क कोई सुविधा नहीं दी। उसके बाद में प्रभात कुमार जी आए 2017 में। 17 में उन्होंने निरीक्षण कराया, एस्टीमेट बनाया। एस्टीमेट 1 करोड़ 15 लाख का बना। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद में हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेटर नियुक्त के लिए कहा, लेकिन उसने हमें स्टे बताया। 5 साल तक कॉलोनी निवासी बैठे रहे। अब कितने सालों से आप परेशान हो और अब DM साहब के पास हमें 18 साल हो गए सर। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अब अधिकारी DM साहब कह रहे हैं आर्बिट्रेटर नियुक्त हो गया। मैं नियुक्त हुआ हूँ और मैं अब फैसला लूँगा इस पर। सोमवार को फाइल मेरे पास आ जाएगी। और आप VC से भी मिल रहे हैं मेरठ विकास प्राधिकरण के? VC से मिले हैं। VC कह रहे हैं आर्बिट्रेटर नियुक्त हो गया है, ऑर्डर आते ही हम काम कार्य चालू कराएंगे। यानी कि सिर्फ आश्वासन आपको मिल रहा है? हाँ जी। गंगापुरम कॉलोनी में लगभग 60 आवास हैं। इन सभी आवासों का पानी इसी गड्ढे में डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि JCB से बिल्डर मनोज सेन ने इस गड्ढे को खुदवा दिया था, लेकिन फिर भी सीवर लाइन नहीं डाली जा रही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिल्डर से जब भी बात की गई, शिकायत की गई, तब उसने सिर्फ आश्वासन दिया। पानी से भरे गड्ढे के बराबर में ही सुनीता सिंह, जो कि सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, उनके मकान को लगातार नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो लगातार कई बार अपने मकान को सही करा चुकी हैं। इस पानी की वजह से उनके मकान को कई बार नुकसान हुआ। जहरीले सांप और बिच्छू उनके घरों में घुस जाते हैं, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिलाधिकारी की निगरानी में इस कॉलोनी को सौंपा गया, लेकिन जिलाधिकारी भी अभी तक कॉलोनी का दौरा करने नहीं पहुंचे और ना ही कोई अधिकारी कार्रवाई कर रही है। लगातार पीड़ित कॉलोनी निवासी जिलाधिकारी के यहां भी चक्कर काटकर थक चुके हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि 2017 में प्रभात कुमार मेरठ मंडल आयुक्त बनकर आए थे। जब उनसे इस बात की शिकायत की गई थी तो उन्होंने कॉलोनी का दौरा भी किया था और कॉलोनी को सही करने के लिए उसका बजट भी पास हुआ था, लेकिन वह बजट भी सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया। कॉलोनी में इस बजट का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो बजट भी कहां गया जो इसके लिए पास किया गया था। मेरठ विकास प्राधिकरण यूं तो सुविधा देने की बात करता है, लेकिन मेरठ मवाना रोड स्थित गंगापुरम कॉलोनी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। आपको बता दें, सन 2005 में गंगापुरम कॉलोनी को यहां पर बनाया गया था, जो MDA अप्रूव्ड बताई गई थी। मनोज सेन नाम के बिल्डर ने इस कॉलोनी को यहाँ पर बनाया था, जिसमें लोगों ने बड़ी ही मंशा से और खुश होकर मकान खरीदे थे। लेकिन कॉलोनी के अंदर ना तो कोई सुविधा है या पानी निकासी की व्यवस्था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीवर भी नहीं बनाया गया। सड़कों का बुरा हाल है, लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार 17 साल से अधिकारियों के चक्कर काटते उनकी चप्पल घिस चुकी है, लेकिन अभी भी कार्यवाही के नाम पर सब कुछ जीरो है। मैं आपको दिखा दूं, जिस पानी की वजह से लोगों को यहाँ समस्या हो रही है, ये वही गड्ढा है। यहाँ पर
पूरी कॉलोनी का पानी निकासी इसी गड्ढे में होती है। लगभग 15 से 20 फीट गहरा यह गड्ढा बताया जा रहा है। इसमें पानी इस कदर भरा हुआ है कि यह पानी ओवरफ्लो होकर बाहर सड़क तक आ जाता है। कभी भी कोई बच्चा भी इसमें गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं पास में जो मकान बने हुए हैं, इन मकानों की नींव भी इस भरे पानी की वजह से हिल सकती है। कभी भी मकान भी धराशायी होकर जमीन पर जमींदोज हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अधिकारी चैन की नींद सोए हैं और इनके जो निवासी है, यहाँ पर स्थानीय निवासी, इनकी बातों पर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा। फिलहाल जो मनोज सेन जो बिल्डर है, वो भी यहाँ पर 17 सालों में सुविधा नहीं दे पाया। हालांकि उसने मोटा मुनाफा और मोटा पैसा तो कमाया, लेकिन पब्लिक ने बड़ी मंशा के साथ जो मकान यहाँ खरीदे थे, आज भी वे सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। उनका कहना है कि बरसात में इस गड्ढे का पानी सड़कों तक आ जाता है और उनके घरों में घुस जाता है। हालांकि गंदे नाले के पानी से अब लोग त्रस्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी गंदी नालियों का पानी इस सोख्ते में आ रहा है और यहीं पर जमा हो जाता है, जिसके बाद ये ओवरफ्लो होकर बाहर सड़कों पर आता है। इससे डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मच्छर पनप रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। लोग काफी बीमार हो चुके हैं। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की। आज तक इस गड्ढे के पानी की निकासी तक नहीं कराई गई। हालांकि मनोज सेन जो दावा कर रहे हैं कि मेरठ विकास प्राधिकरण को इस कॉलोनी को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है, क्या वीसी मेरठ विकास प्राधिकरण के दावा कर रहे हैं कि अभी भी उन्होंने इसको हैंड ओवर नहीं किया है। वीसी से लगातार स्थानीय लोग मिल रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही कॉलोनी में सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो वहीं जिलाधिकारी ने भी जल्द से जल्द कॉलोनी के मामले में फैसला लेने की बात कही है। अब देखना होगा इस गंगापुरम कॉलोनी के निवासियों को कब तक सुविधा मिलेगी। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।